दोस्तों, आज मैं एक रहस्यमयी और रोमांचक भूतिया कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। दलदल का बाग, 100 आत्माओं का श्राप। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे पढ़ते या सुनते समय ऐसा लगेगा मानो सब कुछ सचमुच आपके आसपास घट रहा हो। साल था 1990 का दिसंबर, वो दिन जब सुंदरबन में कोहरा इतना गहरा होता है कि दिन भी रात लगने लगता है। रामपुरिया बस स्टैंड की आखिरी बस शाम 7 बजे छूट गई थी। ढाबे पर सिर्फ एक मिट्टी का लैंप चल रहा था, जिसकी लौ बार बार झपट रही थी, जैसे कोई उसे बुझाना चाहता हो। मुंशी चाचा चूल्हे की आग सुलगा रहे थे कि दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ एक नौजवान अंदर आया। कंधे पर फटा हुआ हवाई झोला, पैरों में शहर की चमचमाती चप्पलें अब कीचड़ से सनी हुई थी। चेहरा देखकर मुंशी चाचा रुक गए। अरे रतन, तू 10 साल बाद। रतन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होंठ कांप गए। हाँ चाचा, घर जा रहा हूँ। लखिया बहुत बीमार है, बुआ ने चिट्ठी लिखी। मुंशी चाचा ने चाय का ग्लास बढ़ाया, हाथ कांप रहे थे। बेटा, आज अमावस है, दलदल का रास्ता मत लेना। लोग कहते हैं वो फिर घूम रहा है, दलदल का बाग। रतन ने ग्लास एक घूंट में खाली किया, पैसे टेबल पर रखे और बोला, चाचा, मैंने बचपन में असली बाघ देखे हैं, भूतों से नहीं डरता। दरवाजा बंद हुआ और लैंप की लौ एक बार फिर झपटी, इस बार बुझते बुझते बची। बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। रतन ने जेब से पुराना टॉर्च निकाला, 2 बार झटका, फिर पीली रोशनी बनी। पगडंडी शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ सुंदरबन की वो ऊंची दीवारें थीं जिन्हें लोग श्वास की जड़ें कहते हैं, क्योंकि वो पानी में डूबी रहती हैं और हवा में सांस लेती लगती हैं। हर कदम के साथ चप्पलों के नीचे कीचड़ चबूतरे की तरह चटचटाता। हवा में सड़न की बू थी, पर उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, लोबान की महक, जैसे कहीं दूर मड़ैया में पूजा चल रही हो। रतन ने नाक पर रुमाल रखा, फिर भी बू कम नहीं हुई। 10 मिनट चला होगा कि उसे लगा कोई उसके साथ साथ चल रहा है। बाईं तरफ बिल्कुल कदम मिलाकर टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा और उसकी परछाई जो जमीन पर नहीं बन रही थी। पहली फुसफुसाहट तब आई जब वो पुराने खंदक के पास पहुंचा, जहां बचपन में सब नहाने जाते थे। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई होंठों को हिलाए बिना बोल रहा हो। रतन, आ गया तू। रतन ने कान बंद किए, पर आवाज कान के अंदर से आ रही थी। माँ की आवाज थी, बिल्कुल वही जो 10 साल पहले नाव डूबने से पहले चीखी थी। पर आजा। उसने दौड़ना शुरू किया। अब फुसफुसाहटें बढ़ गई थीं। बाप की आवाज, तेरी गलती थी रतन, तूने रस्सी नहीं, कदम निकालने में जान जाती थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाया, एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था, उस पर तांबे की प्लेट लगी थी। प्लेट पर लिखा था, कालू साधु की मड़ैया, प्रवेश निषेध। डिब्बे का ताला टूटा हुआ था। रतन ने झुककर देखा तो अंदर कुछ पुराने कागज थे, एक तांबे का सिक्का और एक छोटी सी खोपड़ी, बंदर की नहीं, इंसान की, बच्चे की। खोपड़ी के माथे पर लाल सिंदूर का टीका अभी भी ताजा था। जैसे ही उसने खोपड़ी छुई, चारों तरफ हवा रुक गई। कोहरा एकदम स्थिर, और फिर दूर कहीं से एक दहाड़ आई। ऐसी दहाड़ जो बाघ की नहीं थी, इंसान की थी, पर गले में कीचड़ भरा हुआ। रतन ने डिब्बा बंद किया और भागा। अब उसे रास्ता याद आने लगा था। बाईं तरफ पुराना बरगद, जिसके नीचे गांव वाले साल में एक बार मेला लगाते थे। वो बरगद अब दिख रहा था। उसकी जड़ें पानी में इतनी गहरी थीं कि लगता था कोई विशालकाय ऑक्टोपस जमीन को पकड़े हुए है। पेड़ के तने पर सैकड़ों लाल पीले धागे लटक रहे थे, पर एक भी धागा हवा में नहीं हिल रहा था, बल्कि हर धागे से खून की बूंदें टपक रही थीं, धीरे धीरे, जैसे कोई घाव हो। रतन रुक गया। उसके सामने जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, कीचड़ में, ताजा 99। अंक अभी भी बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य उंगली लिख रही हो। और फिर उसके बगल में नया अंक उभरा, 100। तभी कोहरे के बीच एक मछुआरे ने उसे कोलकाता ले जाकर छोड़ दिया था। 10 साल से वो जी रहा था, पर मरा हुआ। उसकी आत्मा अधर में थी, न स्वर्ग, न नरक, न जमीन। बाघ अब बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें रतन के चेहरे पर लग रही थीं, ठंडी, सड़न भरी। उसने अपना पंजा उठाया। पंजे में एक आईना था। रतन ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा गल रहा था, आंखें सफेद, मुंह से कीचड़ टपक रहा था। आईने में उसका नाम लिखा हुआ था, 100। बाघ ने धीरे से आईना रतन के हाथ में रख दिया और पीछे हट गया।
कोहरा छटने लगा। सुबह हो रही थी। बाघ की आकृति धीरे धीरे इंसान की हो गई, एक बूढ़े साधु की, जिसके गले में 100 छोटी छोटी खोपड़ियों की माला थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू मेरा वारिस है रतन, जा गांव जा, अब बाघ को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अब बाघ तू है। रतन घर पहुंचा तो बुआ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा और चीखी, रतन तेरी आंखें। रतन ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ लखिया कहाँ है? बुआ रोने लगी, कल रात मर गई बेटा, हमने तुझे चिट्ठी इसलिए लिखी थी कि तू आखिरी संस्कार कर दे। रतन ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर गया, अपनी पुरानी चारपाई पर लेट गया। शाम हुई, गांव वाले आए लाश देखने। लकिया की लाश चारपाई पर थी, पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा, लकिया तो खुश लग रही है। रतन ने धीरे से कहा, हाँ अब वो आजाद है। रात हुई, अमावस फिर थी, पर इस बार चांद भी नहीं था। गांव में कुत्ते भौंकना बंद कर दी। रतन छत पर चढ़ गया। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं। उसने दहाड़ा नहीं, सिर्फ हंसा। हंसी में 100 आवाजें थीं, माँ की, बाप की, लखिया की, कालू साधु की और उन 99 लोगों की जो 10-10 साल में गायब हुए थे। हंसी इतनी दूर तक गई कि रामपुरिया बस स्टैंड तक मुंशी चाचा ने सुनी और लैंप बुझा दिया। अगली सुबह गांव वाले रतन को ढूंढने आए तो वो घर पर नहीं था। सिर्फ उसकी चारपाई पर एक नया लाल धागा पड़ा था, जिससे खून टपक रहा था, और दीवार पर कीचड़ से लिखा था, अब श्राप खत्म। पर बाघ सोया नहीं, जाग गया है। वो अब गांव में रहता है, कोई दलदल से नहीं डरता, क्योंकि अब बाघ बाहर नहीं आता। वो घरों में रहता है, कभी रतन बनकर, कभी लखिया बनकर, कभी बुआ बनकर। और जब भी कोई बाहर से आता है, कोई नया मेहमान, कोई रिश्तेदार, कोई राहगीर, रतन उससे मुस्कुराकर कहता है, अंदर आओ ना, चाय पियोगे? बहुत ठंड है बाहर। और जो अंदर चला जाता है वो फिर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अब 100 आत्माएं पूरी हो चुकी हैं। पर कालू साधु की माला में जगह अभी भी है, एक और मोती की, बस एक और आज भी जब सुंदरबन में कोहरा गहराता है, लोग कहते हैं कि दूर कहीं कोई हंसता है। हंसी में 100 से ज्यादा आवाजें होती हैं। और अगर तुम कभी रामपुरिया स्टैंड पर रुको तो मुंशी चाचा का ढाबा अब भी है, पर अब वहां कोई नहीं बैठता। सिर्फ एक लैंप चलता रहता है, जिसकी लौ कभी नहीं झपटती, क्योंकि अब उसे बुझाने वाला कोई नहीं है। बुझाने वाला खुद अंदर बैठा है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।